मुख्तार अंसारी मारा गया। उत्तर प्रदेश से एक और माफिया कम हुआ। और सच कहूं तो मुख्तार अंसारी को वो मौत मिली जो माफिया को मिलनी चाहिए। लेकिन दिक्कत उत्तर प्रदेश या हिंदी पट्टी में मुख्तार अंसारी या उस जैसे माफिया नहीं है, वो तंत्र है जिसके निर्माण और जिसे प्रोत्साहित करने में कहीं ना कहीं मैं और आप भी उत्तरदायी हैं। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मुख्तार अंसारी लंबे समय तक जेल में हर रात ये इंतजार करते हुए जिया कि कल की सुबह वो देखेगा या नहीं देखेगा। और जो ये डर था वो माफिया के लिए सबसे अच्छी पनिशमेंट थी, या जो दंड उसे मिलना चाहिए था वो एडजेक्ट ये था, ये डर, ये खौफ। जो खौफ की दुकान चलाते हैं, जो खौफ का तंत्र खड़ा करते हैं, जो खौफ को कारोबार बनाते हैं, उन्हें खुद भी उस खौफ का एहसास होना चाहिए। और वो एहसास बांदा जेल में मुख्तार अंसारी ने अच्छे से किया। पैसा था, जेलर खरीदे गए, उनके अपने जो चमचे होते हैं कई, वो भी बाद में जेल में पहुंचे होंगे। स्थानीय स्तर पे जो राजनेता होंगे, किसी भी पार्टी के हों, उनका भी समर्थन मिला होगा। लेकिन खौफ था। ये जो बार बार बयान आते थे कि मेरी जान को खतरा, मुझे ये, मुझे वो उसी खौफ का नतीजा था जो हर रात सोने से पहले ये सोचने पे मजबूर करता होगा कि कल की सुबह का सूरज मैं देखूंगा या नहीं देखूंगा। और ये खौफ बना रहना चाहिए, ये खौफ खत्म नहीं होना चाहिए। और अभी भी जो मैंने सबसे शुरू में कहा कि मुख्तार अंसारी जैसे लोग इस गुंडई, इस माफिया तंत्र के लिए जितने उत्तरदायी हैं, उतने हम और आप भी हैं। मीडिया, कल से कई चैनल पे ये चीज़ मैंने देखी, जो पत्रकार हैं, मुख्तार के दरवाजे के लोगों जो जुटे हुई भीड़ है या लोग हैं, उनके मुंह में माइक ठूंस ठूंस के उनसे कहलवा रहे हैं कि अरे इनके साथ देवता आदमी था, फरिश्ता था। ये मीडिया उन घरों में क्यों नहीं पहुंच रही जिनके बेटों की जानें गई होंगी इस कथित देवता और फरिश्ते के हाथों, इसके अवैध कारोबारों की भेंट जिनके कारोबार चढ़े होंगे, जिन्होंने इसकी अवैध वसूली की डिमांड पूरी की होंगी। तलाश सकता है, अगर फरिश्ता बताने वालों को तलाश सकता है मीडिया, तो उन लोगों को भी तलाश सकता है। दुर्भाग्य यही है कि रॉबिन हुड, कि यह शब्द बड़ा यूज किया जाता है मीडिया द्वारा, कल से भी हो रहा है। इन गुंडों को रॉबिन हुड तो बना दिया जाता है, और लोकतंत्र में जहां कानून सर्वोपरि माना जाता है, वहां पर विक्टिम की आवाज सुनने वाले लोग नहीं होते। कैसा रॉबिन हुड था, कहां विदेश से कहीं से लूट के लाके मुख्तार अंसारी ने गरीबों में बांटा। लूटने की शुरुआत उन्हीं गरीबों से की, उन्हीं की जमीनों पर अवैध कब्जे हुए। ठेकेदारी करने वाले सामान्य व्यापारी होंगे,
जब गुंडे हावी हो गए तो व्यापारी बाहर हो गया। उसे लूटना किसी को रॉबिन हुड नहीं बनाएगा। जिन व्यापारियों से अवैध वसूली हुई या की इन जैसे लोगों ने, फोन पहुंच गया, इतने पहुंचाओ। उन्होंने कहीं से डकैतियां डाल के वो पैसा इकट्ठा नहीं किया था। व्यापारी थे, मेहनत की थी, दिन रात खुद को खपाया था, लोगों को रोजगार दिया था। 100 लोगों को रोजगार देने वाला रॉबिन हुड नहीं होता है। उस 100 लोगों के जो 100 लोगों को रोजगार देता है ना, उससे लूट के 100 निठल्लों में फेंक देने वाला या 10 निठल्लों में फेंक देने वाला, 100 की तो औकात नहीं इनकी, मीडिया रॉबिन हुड बता देता है। दिक्कत ये है जो इस तंत्र को, इस माफिया को ग्लोरीफाई करता है। कल इसके जनाजे में भीड़ भी जुटेगी, इसके हम मजहब जो हैं उनकी जुटेगी, जो मजहब के नहीं हैं उनकी भी जुटेगी, राजनेता जुटेंगे। और जितना अब्बास अंसारी मातम नहीं करेगा, उससे ज़्यादा कुछ नेता वहाँ करेंगे। जैसे अब्बास का नहीं, इनका बाप मरा, और ये तमाशा चलेगा क्योंकि वो जानते हैं इस तमाशे से वोट मिलेगा। दिक्कत यहाँ है, अवैध शराब का कारोबार, अवैध हथियारों का कारोबार। आपको क्या लगता है कि इन अवैध कारोबारों का शिकार कौन बनता है? वहाँ में ऐसा पहले होता रहा उत्तर प्रदेश में कि ऑन पेपर इन जैसे माफिया काम कर देते थे और गुंडे की दम पे पेमेंट भी इनके क्लियर हो जाते थे सरकारों से। अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती थी कि इन्हें ना कहें। तो वो जो पैसा लूटा जाता था ठेकों के नाम पे या फिर तमाम अवैध कारोबारों के नाम पे, किसकी जेब से जाता था? तो मेरे जैसा, आपके जैसा आम आदमी मेहनत करता है और उस मेहनत की कमाई में से एक माचिस की डिब्बी भी खरीदता है तो उसका भी टैक्स सरकार को जाता है। थोड़े ठीक ठाक पैसे कमा लिए तो इनकम टैक्स भरने भागता है और उस टैक्स के पैसे से सरकारें विकास कार्य कराती हैं, उनके टेंडर निकलते हैं, ठेके उठते हैं। उन ठेकों के पैसे जब हड़पे जाते हैं तंत्र द्वारा तो मेरी और आपकी जेब से निकाले जाते हैं, मेरी और आपकी डकैती होती है। और मेरे जैसे, आपके जैसे आम आदमी की जेब से लूटने वाला 4 लोगों को 14 चौनियाँ फेंक के रॉबिन हुड कहलाने लगता है या हमारा मीडिया कहने लगता है। दरकार तो हाथ में जूता उठा लेने की है इन लोगों के खिलाफ, लेकिन हम माफिया नहीं। ऐसे में जहाँ कानून इन माफियाओं की कठपुतली बन जाता है, वहाँ कानून के बाहर जाके इनका सफाया या इनका अंत या ईश्वर प्रदत्त दंड कहो आप, उसकी दरकार होती है। विकास दुबे, अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो इसी दंड की कैटेगरी में आता है। शायद इनके अंत के लिए या इनके इसी अंत को ईश्वर ने चुना था ताकि वो मेरे और आपके जैसे लोगों को न्याय दे सकें, क्योंकि मानव निर्मित तंत्र शायद हमें न्याय नहीं दे सकता। तो ईश्वर ने एक माध्यम चुन के हम तक वो न्याय पहुंचाया। मुख्तार अंसारी, तुम जो घसीट घसीट के डर डर के मरे हो, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक माफिया, प्रत्येक गुंडे को, फर्क नहीं कि उसका नाम कोई अंसारी है, कोई सिंह है, कोई यादव है, कोई चौधरी है, उन्हें ऐसी ही मौत मिले, ऐसा ही खौफ मिले। मेरे जैसा आम आदमी ईश्वर से बस यही प्रार्थना कर सकता है। राम राम।